नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास्ट स्टडी में। आज लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर जो कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य की यात्रा पर गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल की यात्रा पर गए थे। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्र प्रायोजित योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी कर रखने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 वर्षों तक आगे बढ़ा दिया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, 54वें इफ्फी में भारतीय फिल्म का ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कांतारा फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका फुल फॉर्म होता है इफ्फी का। अगले नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संपर्क कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है श्रीमती स्मृति जुबिर ईरानी के द्वारा, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उज्ज्वला नाम से शुभंकर लॉन्च किया गया है। यह पैरा गेम्स कब से कब तक हुआ? तो 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की कैप्टन वेलिंगटन, यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मलेशिया ने नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। यह केवल 1 मंथ के लिए था, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है और यहाँ की करेंसी की बात करें तो रिंगिट है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब और जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जेवरीलाल मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक फोटो पत्रकार थे जिनका निधन हो गया, जेवरीलाल मेहता। अगले नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर के एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात में बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर नल सरोवर लेक है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन R&R योजना की मंजूरी दी है? जोशीमठ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। मंजूरी किसने दी है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह मंजूरी दी गई है R&R योजना को। हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत कुमार जैन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये हैं रजत कुमार जैन। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PRSI
राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंगति सुंदराज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुंगति सुंदराज को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। PRSI का फुल फॉर्म पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। यह किस के लिए दिया गया? तो स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए इनको दिया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सुंदरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एस सुंदरेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगले नंबर क्वेश्चन जो है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, याद रखिएगा। अब कमेंट में आप लिखिए कि 7 कौन कौन से अजूबे हैं दुनिया में। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगशंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कर्नाटक के मुख्य सचिव बने हैं रजनीश गोयल जी। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार के मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने किस सेना के मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुसेना। कमेंट में आप लिखिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री रजोएलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेडागास्कर नए राष्ट्रपति फिर से वही बन गए हैं, एंड्री रजोएलिना। मेडागास्कर के बने हैं, तो मेडागास्कर की कैपिटल एंटेनारियो और यहाँ की करेंसी मलेशियन एरिये है, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, एंड्री रजोएलिना। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका और भारत संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। अमेरिका के साथ भारत की वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प होता है युद्ध अभ्यास। अगले नंबर क्वेश्चन है, पर उससे पहले इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन है, याद रखिएगा। और अमेरिका की करेंसी डॉलर है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदू सम्राट अशोक सिंघल की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा यह हिंदू सम्राट अशोक सिंघल की मूर्ति का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के रांची में हुई संपन्न राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में किसने ट्रायल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद खालिद बागी। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सैयद खालिद बागी ने झारखंड के रांची में हुई संपन्न राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के 71वें इंटर सर्विस गोल्फ
चैंपियनशिप 2023-24 कहाँ पर संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई है। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल ल्याही मीरे ने। अब्दुल ल्याही मीरे ने यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, ये है अब्दुल ल्याही मीरे। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी डॉलर है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब ने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा है, याद रखिएगा। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। अगले नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर रियाद कहाँ पे है? तो रियाद संयुक्त अरब अमीरात में है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जो कि 40वें नंबर का था, तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस राजनीतिक पार्टी की चुनावी जीत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत हुई है। वहीं पर तेलंगाना में किसकी सरकार बनी? तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विषय में कौन सा चक्रवात आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिचोंग चक्रवाती तूफान आया है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। अगले नंबर क्वेश्चन है, 9 दिवस 2023 तक चलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार मेला पुष्कायन का आरंभ कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी। अगले नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष नवंबर में माल एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह कितने रुपए के करीब रहा इस वर्ष, मतलब कि 2023 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.68 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.68 लाख करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व संग्रह किया गया। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुबई में COP18 समिट का आयोजन किया गया। संयुक्त राज्य अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी दिरहम है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ही, याद रखिएगा। वहीं पर यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना के द्वारा वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की गई है। यह है इनकी पुस्तक ट्विंकल खन्ना की वेलकम टू पैराडाइज। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किसे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के संविद गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, IIGF 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में IIGF यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है, याद रखिएगा। और यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 के दौरान लीड इट 2.0 लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में हो रहा है COP28। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, यहाँ की कैपिटल अबू धाबी, यहाँ की करेंसी दिरहम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान है, याद रखिए। फटाफट करेंगे सभी क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ NSTI प्लस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। अगले नंबर से पहले, NSTI का फुल फॉर्म नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शोरेन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रणवीर सिंह को शेरोन स्टोन के द्वारा सम्मानित किया गया है रेड फिल्म के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद का नाम बदल गया है, जिसका नाम फिरोजाबाद का नाम रख दिया गया है चंद्रनगर, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजराज सुरक्षा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। गजराज सुरक्षा के नाम से हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए एक तकनीक पेश की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, याद रखिएगा, ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मानचित्र लॉन्च किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है? तो नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है IGTO कर्मयोगी के द्वारा, IGTO कर्मयोगी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गवर्नेंस ऑन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होता है IGOT का। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VR ललित विका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। VR ललित विका को इसरो के वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना अगस्त 1969 में होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसमें जो प्रेजेंट में यहाँ के चेयरमैन है तो कौन है? तो
एस सोमनाथ हैं, याद रखिएगा, एस सोमनाथ यहाँ के चेयरपर्सन हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ, वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंड्रा डे ओकॉनर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेंड्रा डे ओकॉनर थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी। ये कहाँ की थी? तो यह यूएसए अमेरिका की थी, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश खन्ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजेश खन्ना के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने FY24 में इस भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.3% रहने का अनुमान लगाया है OECD ने फाइनेंस ईयर 2024 में। भारत की GDP इतने %। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मिजोरम के कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल दुहोमा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। राज्य के महिला एवं स्वयं सहायता समूह के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेरेंट कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमिनी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जेमिनी नाम से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, RBI ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट, याद रखिएगा, रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो इसकी बार सही हो जाएगा 6.5%। 6.5% इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने लगातार 5वीं बार भी रेपो रेट वही रखी है जो पिछली बार थी। अगले नंबर क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जयपुर वैक्स म्यूजियम में प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जापान में JT60SA का अनावरण किया गया है जो कि सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है। जापान की कैपिटल टोक्यो, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर फेमिना किस्तिदा है और यहाँ की करेंसी येन है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरियाणा के CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं, याद रखिएगा। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO द्वारा 2 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत को IMO द्वारा 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। इसकी स्थापना लंदन में होती है। उसका हेडक्वार्टर 17 मार्च 1958 में होता है IMO का। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को किस देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडल्सन से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंगापुर के रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, यहाँ के प्रेसिडेंट थर्मन समुंगनुंगत्रम
और यहाँ की करेंसी डॉलर है, याद रखिएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम है, याद रखिएगा, शनमुगरत्नम। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। G7 में कौन से देश आते हैं? तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 7 देश हैं। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, जापान की कैपिटल टोक्यो है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर फेमिना किस्ता, यहाँ की करेंसी येन है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एन के स्टालिन है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, यहाँ की कैपिटल एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है और यहाँ की करेंसी यूरो है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवाओं केंद्रों पर वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जीएसटी केंद्रों का उद्घाटन वर्चुअल किया गया है गुजरात के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात में 12 जीएसटी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की टीम ने अपने नाम किया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विजाग मैराथन 2023 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम को। विशाखापत्तनम ने विजाग नेवी मैराथन 2023 का 8वां संस्करण आयोजित किया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर लखनऊ इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 जीता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लीलावती का निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। अभिनेत्री थी लीलावती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ये है विष्णुदेव साय। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगले नंबर क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर याद रखिए ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर रही है भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर पॉपुलेशन ग्लोबल रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित शहर लाहौर माना गया है अक्टूबर में। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, याद रखिएगा। ये मोहन यादव, याद रखिए। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया है। लिखा किसने है? तो इसको लिखा है पत्रकार राम बहादुर राय ने। यह नरेंद्र मोदी के
जो भाषण है इनका संकलन है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस धर्म के अनुयायियों द्वारा हनुका त्यौहार मनाया गया? तो हनुका त्यौहार यहूदियों के द्वारा मनाया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये है भजन लाल शर्मा। अगले नंबर क्वेश्चन है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये है जावेद अख्तर। अगले नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निखिल दे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निखिल दे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में नामित किया गया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक 4 अमरतला तोरग्या महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है 4 अमरतला तोरग्या महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड टस्क को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है। यहाँ की मुद्रा पोलिश ज्वेल्टी है, याद रखिएगा। पोलिश ज्वेल्टी है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के साथ हुआ है विनबैक्स का अभ्यास। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, वियतनाम की कैपिटल हनोई, यहाँ की करेंसी डोंग है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फम विन चिन है, याद रखिएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट वोंग थॉन है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू किया गया, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। ये है जो कि एक वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाए रिजुली मैनी को मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब दिया गया है। ये है रिजुली मैनी। यह पुरस्कार दिया किसे जाता है? तो जो भारतीय मूल के होते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं के साथ में किनको दिया गया? तो मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार को भी दिया गया है। वहीं पर सलोनी राम मोहन को भी यह दिया गया है, जो कि पेंसिल्वेनिया की हैं, याद रखिए। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइफ ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जर्मन विकास बैंक के साथ। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा ही, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट, याद रखिएगा, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम डाकयार्ड, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमएस धोनी की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर करने का फैसला किया है। यह 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, इसी को रिटायर करने का फैसला किया है। इससे पहले किसकी जर्सी रिटायर की गई थी? तो 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था
जो कि सचिन तेंदुलकर की थी, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघाल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमित पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है, याद रखिए, ये है अमित पंघाल। सीनियर एशियन चैंपियनशिप डब्ल्यू में रजत पदक जीता है, इसी के लिए इनको नामित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए। इसकी स्थापना बेंगलुरु में और इसकी 1954 में स्थापना होती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में नए मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बैरवा और दिया कुमारी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दिया कुमारी और प्रेम बैरवा यहाँ के राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ यहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया है, याद रखिए। यहाँ पर 27 देशों ने कुल भाग लिया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना का शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू किया है, याद रखिए। हाल ही में जेवियर माइलिन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवियर माइलिन ने अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्जेंटीना के जेवियर माइली राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी पेशो है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ FIH हॉकी पुरुष चैंपियनशिप जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कुआलालंपुर में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया, याद रखिए। कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया की कैपिटल है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवर इब्राहिम, याद रखिए। और यहाँ की करेंसी रिंगिट है मलेशिया की। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश के प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र FDI मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मोहन यादव बने हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव को ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम की राजधानी गुवाहाटी में। अगले नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के एलीट 67 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी राजमणि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 88 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेशा बीजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संदेशा बीजी को
88 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल हुआ, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन साहनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है जो भारतीय संगीतकार हैं, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं, ये याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आया है जैस्पर चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, यहाँ की मुद्रा डॉलर है और यहाँ के पीएम की बात करें तो एंथनी अल्बनीज हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, याद रखिएगा। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा 2024 में 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन ही भारत आ रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मसर के 2023 गुणवत्ता पूर्व जीवन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन है, राम मंदिर की तैयारियों को देखरेख करने के वाले श्री राम जन्मतीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक देश का खिताब प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार से पहले कौन था? तो म्यांमार से पहले अफगानिस्तान था, याद रखिएगा। अफगानिस्तान था अफीम उत्पादक में, लेकिन अब म्यांमार हो गया। तो म्यांमार की कैपिटल नापिदो, यहाँ की करेंसी क्यात और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिन आंग ह्यांग है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भारत ने सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुटा को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री परिवहन ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। समुद्री परिवहन के द्वारा सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुटा को लॉन्च किया गया है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा क्या है? तो उसका नाम रखा गया है सर्वदेव महामंदिर। यह एक मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर 7 मंजिला मेडिटेशन 7 मंजिला का ही, याद रखिए, 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है एरिया इसका। वहीं पर इस जो मेडिटेशन सेंटर बना है इसमें 20,000 लोग भाग ले सकते हैं एक साथ। यह है सर्ववेद महामंदिर, जिसे मेडिटेशन सेंटर कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राज्य शोक की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत के शासक यानी कि पीएम अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, जिनका निधन हो गया है, इनके निधन पर भारत में एक दिन का शोक मनाया गया, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, से पहले इसकी कैपिटल कुवैत थी, यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथन लियोन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नाथन लियोन कहाँ के हैं? तो नाथन लियोन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, तो जो कि 500 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार की क्या है? तो सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना इस बार की थीम है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूएन आजार को। रूएन आजार को इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये हैं रूएन आजार। अब इजराइल ने किया है तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्रेसिडेंट हिशाक हर्जोग हैं और यहाँ की करेंसी न्यू शेकल है। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसन खान। शेख हसन खान ने माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है। इससे पहले इन्होंने 5 अन्य चोटियों पर भी चढ़ाई की है, याद रखिएगा। एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट डोनाली और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रस। वहीं पर अब कहाँ पर की है? तो माउंट विल्सन पर की है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट विल्सन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 4892 मीटर है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या आईपीएल के मुंबई इंडियंस में कप्तान नियुक्त हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रे ब्रूघरे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे, याद रखिएगा, आंद्रे ब्रूघेर, जो कि हॉलीवुड फिल्म के एक अभिनेता हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सनराइज हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो पैट कमिंस, जो कि दूसरे नंबर पर है। इनसे पहले कौन से हैं? तो मिचेल स्टार्क है, जो कि केकेआर ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। वहीं इनको कितने में खरीदा गया? तो इनको खरीदा गया 20 पॉइंट कुछ करोड़ में, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के समझौते पर समझौता किया है? विकास के लिए समझौता किया है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। हाल ही में पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा ने पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, याद रखिए। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक जीते। वहीं उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक जीते। तमिलनाडु में ने 20 स्वर्ण, 8 रजत, 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के साथ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन सिंह को। अगले नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे या हर एक जिले में होंगे, याद रखिएगा। 57 जिले में 57
साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, मतलब कि हर एक जिले में एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा उत्तर प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुल्तान हैतम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओमान के सुल्तान जो है हैतम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं भारत के लिए। ओमान की कैपिटल मस्कट है। यहाँ की करेंसी ओमानी रियाद है, याद रखिए ओमानी रियाल है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स, याद रखिएगा। सूरत डायमंड बोर्स इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। बोर्स इसका नाम रखा गया है। यह कितने एरिया में फैला हुआ? तो 57 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का यह सबसे बड़ा कार्यालय परिषद है और यहाँ पर सूरत से के पास खंजोद गांव में यह स्थित है, याद रखिएगा। सूरत के शहर के पास खंजोद गांव में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय, याद रखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा 2024 में 26 जनवरी को। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, वहीं रेंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, दोनों ही बैडमिंटन से हैं, याद रखिएगा। दोनों ही बैडमिंटन से हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में भारत ने अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। अगले नंबर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है पूनम खेत्रपाल सिंह, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निदेशक हैं, वो भी दक्षिण एशिया की निदेशक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अगले नंबर क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे भारत में। कैपिटल कायरो, जिसे काहिरा भी कहते हैं। यहाँ की करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मडौलवी हैं, याद रखिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो यही हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। HDFC बैंक ने 7425 रुपये करोड़ जुटाए हैं। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में होती है। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम द्वितीय चरण के तमिल शिक्षकों का समूह हाल ही में किस शहर में पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन में डी से हो जाएगा। काशी तमिल संगमम, इसमें स्वागत किसने किया? तो BHU के छात्रों ने स्वागत किया है, याद रखिएगा। BHU के छात्रों ने इन शिक्षकों का
स्वागत किया। काशी तमिल संगम का पहला चरण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 में हुआ था, वहीं इसका दिसंबर में हुआ है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल जो कि ओला के सह संस्थापक हैं, याद रखिएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भूमि राज पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भूमि राज पोर्टल चलाया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो इंडिगो एयरलाइन बन गई है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जीता है अंडर 19 एशिया कप 2023। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले इसकी कैपिटल ढाका, यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन हैं, याद रखिए। भारत का पड़ोसी देश है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, याद रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु के किन जिलों में होगा? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ आडेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गल्फ ऑफ आडेन कहाँ है? तो आडेन यमन और सोमालिया के बीच में है, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ आडेन यमन और सोमालिया के बीच में है। यहीं पर भारत ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान की उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगले नंबर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ सविता जी को भी इन्हीं 2 अवार्डों से सम्मानित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए पात्र मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पात्र मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय SSB को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब श्रीलंका ने किया, तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। यहाँ के प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुणावर्धना है।
अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, याद रखिए। भारत की जीडीपी 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 लाख करोड़ रुपए हो गई है, याद रखिए। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, UPI का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मणिपुर के CM कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सांस का फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीरियडिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एडवांस पीरियडिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पर बनेंगे? तो यह बनेंगे KGMU में, लखनऊ के PGI में, लखनऊ के PGI में बनेगा एडवांस पीरियडिक सेंटर। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आइसलैंड ने किया है, तो इस आइसलैंड की कैपिटल रेयकविक और यहाँ के प्रेसिडेंट गेलोनिथा जॉनसनेसन है, याद रखिएगा, गेलोनिथा जॉनसनेसन, और यहाँ की करेंसी क्रोना है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर दयाल। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। 28% बढ़ करके लावारिस जमा राशि बैंकों में हो गई है 42,000 करोड़ रुपए, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो लास्ट बने रहिएगा। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे महीने का रिवीजन है, याद रखिए। हाल ही में बौद्ध धर्म दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकृता पॉल टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। इनकी पुस्तक क्या है? तो इनकी पुस्तक है शॉर्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, याद रखिएगा, सुकृत पॉल। और इन्हीं के साथ में ये हैं सुकृत पॉल, ठीक है, और इन्हीं के साथ में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को भी यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बन गया है? सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
हरियाणा में कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की गई है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वहीं पर केरल के भगवती मंदिर को भी यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोम्मा राजू गुगेस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जिसे डी गुगेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब जीता है, इन्होंने ही 59वें भारत के शतरंज ग्रांड मास्टर का खिताब भी जीता है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है JN1, याद रखिएगा इसका नाम JN1। WHO का फुल फॉर्म नहीं, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है और इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिए। इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडोनॉम हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, जो कि भारतीय पहली महिला है? अगले नंबर क्वेश्चन से पहले इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटा दानी। वीटा दानी है अंतर्राष्ट्रीय नोबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय। अगले नंबर क्वेश्चन है, हनुवंती जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव हैं, याद रखिएगा, मोहन यादव। यहाँ की कैपिटल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, सतपुरा नेशनल पार्क है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय सिंह। संजय सिंह अभी कुछ ही दिनों में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनको निलंबित कर दिया गया। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप टर्की को। दिलीप टर्की को मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीन एल्गर। डीन एल्गर तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन, पिट्रोलिया, और यहाँ के एक और है ब्लोमफेटन। यहाँ के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं। यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीकन फ्रैंक है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी स्पोर्ट नेटवर्क। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है खोरो खैबन गवनी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खोरो खैबम गवनी को। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल ने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जलोश 2023 का 13वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पुणे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलोच 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी 8 फरवरी में खेले जाने वाली सैफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 टीम महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनीता सिंह को अंडर 19 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है बंगाल और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कृषि उत्पादों को। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनमोल खरब। वहीं पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने थरुण एम को हराकर जीता है। प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा ने महिला युगल का खिताब जीता है। टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। अगले नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को प्रदान की गई है विश्व बैंक के द्वारा। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ध्यान सेम्बल है, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, याद रखिए। यहाँ के करेंसी हर्निया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आगरा में बटुकेश्वर से मथुरा तक के गोवर्धन तक इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगत न्यायमूर्ति राघव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोला। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। इसका मुख्यालय वियना में है। अभी तक कितने देश थे? तो अभी तक पहले 13 देश थे, लेकिन 1 जनवरी से इसमें 12 सदस्य हो गए। अंगोला बाहर निकल गया। अल्जीरिया, अंगोला तो बाहर निकल ही जाएगा। कांगो, विक्टोरिया गिनी, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, ये 12 देश शामिल हैं ओपेक में, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, अंगोला की कैपिटल लुआंडा, यहाँ की करेंसी क्वांजा है, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट जुआओ लॉरेंस हैं, याद रखिए। लोरेंको हैं, याद रखिए, सॉरी, जुआओ लोरेंको हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु प्रदर्शन व तकनीकी सलाहकार समूह ने उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्था के वैज्ञानिकों को मानद नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के वैज्ञानिक को मानद दिया गया है, जो कि प्रोफेसर मुकेश शर्मा हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप बत्रा ने किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ICICI बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके CEO कौन है? तो संदीप बख्शी हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। लखनऊ को पहले AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगले नंबर क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी के तट पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किस स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा INS इम्फाल। INS इम्फाल। अगले नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 18,515 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर बने हैं दूसरे बल्लेबाज। तो पहले कौन है? तो पहले हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 27,368 बनाया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विंटर कार्निवल फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में पदभार किस देश में ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले गोपाल बागले थे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले, यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी, यहाँ की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट रणनील विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धना हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुश्ती फेडरेशन हेडकॉक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र बजवा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वासुदेव देवनानी। हाल ही में किसने नई दिल्ली में पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार दे रही है ग्रीक श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। वे श्रमिक जो स्विगी, जोमेटो या अन्य किसी प्रकार के होम डिलीवरी सर्विस करते हैं उनको गिग श्रमिक कहते हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मिनरल वाटर बिसलेरी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अगले नंबर क्वेश्चन है, UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MPhil। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा MPhil की डिग्री रद्द कर दी है UGC ने। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूट किसानों के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जूट निगम ने। अगले नंबर क्वेश्चन है,
कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। अब यह ऑकलैंड में हो रहा है, तो ऑकलैंड की कैपिटल, ऑकलैंड कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। यहाँ की करेंसी डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए साल से मिलेगा उज्ज्वला बीपीएल कनेक्शन धारियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने किया है 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा नए साल से। अगले नंबर क्वेश्चन है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के मध्य सहमत हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित लांबा और रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन दोनों के द्वारा ही ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक लॉन्च किया गया है। ये कौन हैं? तो ये हैं रघुराम राजन, जो कि भारत के पूर्व RBI गवर्नर हैं, और यह रोहित लांबा एक अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर के द्वारा मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। कुडकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिए। रूस की कैपिटल मॉस्को। यहाँ की करेंसी रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ की करेंसी थाई बाट। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेथा थेलविस से हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने ड्रोन तकनीक विकसित की है कृषि के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $100 मिलियन का ऋण दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा को। हेडक्वार्टर ADB का फिलीपींस है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में होती है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसूद अजहर हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम, जिसका नाम पेंटाइया टैगोरी है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। असम की कैपिटल दिसपुर, याद रखिएगा, और यहाँ के CM हेमंत विश्व शर्मा है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामनगर गांव में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। रामनगर कहाँ है? तो यह वाराणसी में है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में CS राजन को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है CS राजन को।
इसकी कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 21 नवंबर 1925 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगले नंबर क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 1170.16 करोड़ रुपए की कितनी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। 29 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है श्री नितिन गडकरी के द्वारा। अगली नंबर क्वेश्चन है, उल्का गुट और किस राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता किया गया। अब यह त्रिपक्षीय है तो मतलब कि तीसरा भी कोई होगा, तो यह है केंद्र सरकार के मध्य और उल्का गुट असम सरकार, इन तीनों के द्वारा ही एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया है। उल्का का फुल फॉर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यह एक अलगाववादी आतंकी संगठन है असम का। नीतीश कुमार को हाल ही में कौन सी बार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरंटो विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये कनाडा में है, याद रखिएगा। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय को QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर दिया गया है। वहीं पर दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले है और तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय है। दिल्ली की बात करें तो 120वें स्थान पर रही है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका ने प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है, याद रखिएगा। कहाँ किया है? तो लाल सागर में किया है, इतना भी आप याद रखिए। इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, करेंसी डॉलर है, सभी जानते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा स्वदेशी रॉकेट है फतह-2। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर अल उल हक कक्कड़ है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए दिसंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस, जो कि अभी तक आपकी परीक्षा में पूछे जाते आए हैं। तो पहले नंबर से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसान दिवस मनाया गया, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस और 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखा गया। ये थे अभी तक मनाए गए दिसंबर में महत्वपूर्ण दिवस। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में यह जरूर लिखिए कि अभी तक जो भी दिसंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो सभी लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आप सभी को पता होगा, फिर भी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अच्छा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा।
ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।